90% लोग इंग्लिश ग्रामर में इन 3 एरर्स की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अपना मैसेज सही से पहुंचा नहीं सकते, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 एरर्स पर बात करने वाले हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन एरर्स को फिक्स करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको मक्खन तरीके से समझाता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब से रिक्वेस्ट करता है कि भाई बात सुनो, जब मैं अकेला आऊँगा तो तुम्हें भी अकेला आना होगा। हाँ, अगर मैं अपने साथ बंदे ले आए तो तुम भी अपने साथ बंदे ले आना, लेकिन ये ना हो कि मैं अकेला आ जाऊँ और तुम अपने साथ ग्रुप ले आओ पूरा, ये ज्यादती होगी ना। बस यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब देखो, ही प्लेज तो ठीक है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर था और उसके बाद जो प्लेज आया है ये भी सिंगुलर है। ही प्लेज ठीक हो गया। अगर आप लगाते ही प्ले तो वो गलत होना था, वो नहीं आ सकता था। अब ऐसे ही द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वर्ड, और ऐसे ही अगर हम द स्टूडेंट्स के साथ वाज लगा देते तो ये नहीं आना था। इसके बाद ये आपने फिक्स कैसे करना है? फिक्स करने का सिंपल रूल है भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो, सिंगुलर है या प्लूरल, जो भी होगा उसके बिल्कुल एन मुताबिक आपने वर्ब लगा देना है। इतना आसान है इसे फिक्स करना, लेकिन थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा जो मोस्ट कॉमन एरर है वो है मिस यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ क्यों करते हैं। हम एपोस्ट्रॉफी को पोजीशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किससे बिलोंग करती है, कोई चीज़ किसकी मिल्कियत है, ये हम शो करते हैं। इसका एक और भी इस्तेमाल है, पोजीशन को हम कंट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक ही में लिख दें तो हम तब भी एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो देखिए, इट, उसके बाद मैंने एपोस्ट्रॉफी यूज़ की, फिर एस लगाया, इसका जो मतलब है वो है इट इज़, यानी ये दो वर्ड्स को हमने कंबाइन किया है, उसकी कंट्रैक्शन फॉर्म है किसकी, इट इज़ की। तो यहाँ हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ की, जो हमने सेकंड पे इसका इस्तेमाल बताया था। अब ये जो इट्स है ये ऑलरेडी पोजीशन को शो कर रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कहा था पोजीशन के लिए हम एपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल करते हैं, तो बट आपने इस इट्स में क्यों नहीं जो है वो एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल की? वो इस वजह से क्योंकि ये जो इट्स है ये ऑलरेडी पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पहले ही इसका मतलब पोजेशन है, इस वजह से हमने इसके साथ जो है वो एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं की। हम नाउन्स के साथ एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे दिखाने के लिए कि उसके जो पोजेशन है वो क्या है। ये इट्स जो है ये तो ऑलरेडी पोजेसिव प्रोनाउन है, इस वजह से। एपोस्ट्रॉफी के बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जब हमने किसी नाउन की प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो हम समझते हैं कि उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल है अगर APPLE, तो जब हमने इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी होती है एप्पल्स, तो हम वहाँ एपोस्ट्रॉफी को लगा देते हैं। नहीं, प्लूरल आप फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करते। दो ही इस्तेमाल है इसके, वो मैं आपको बता चुका हूँ, पोजेशन एंड कंट्रैक्शन, बस। इसके अलावा कोई पोजीशन का इस्तेमाल नहीं है। आप किसी का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या छोटा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, ये 3 वर्ड सबको इक्वली कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज हम इस कंफ्यूजन से जान छुड़वाने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं। पहला ये जो है ना THEIR, ये पोजीशन शो करता है भाई। देयर हाउस इज बिग, हाउस किसका है ये बताया है ना, देयर उनका है, देयर हाउस इज बिग। दूसरा ये जो देयर है THERE, ये लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है। द बुक इज ओवर देयर, किताब वहां पड़ी है भाई, किताब की लोकेशन बताई गई ना। और अगला ये जो है ना दे आर, ये थोड़ा सा वैसे ही प्रोनाउंस होता है जैसे पहले देयर वाले हुए हैं, बट फिर भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंस है। और अब ये देखो, इसमें दे के बाद जो है ना अपोस्ट्रॉफी लगी, उसके बाद RE लिखा है, यानी कि अपोस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? कंट्रैक्शन के लिए, दो वर्ड्स को मिलाना हो या फिर पोजेशन शो करनी हो। पोजेशन तो हम यहाँ शो नहीं कर रहे और अपोस्ट्रॉफी हमने लगाई है, तो इसका मतलब यही हो गया कि दो वर्ड्स यहाँ कंबाइन किए गए हैं, और वो दो वर्ड्स हैं कौन से? दे और आर। एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे आर कमिंग टू द पार्टी। और इन वर्ड्स को आप आई थिंक अब समझ चुके होंगे, इनको समझना बहुत ज़रूरी था। आप इन एग्जाम्पल्स में कहीं भी एक देर की जगह दूसरा देर लगाकर देख लो, पूरे सेंटेंस की, पूरे मीनिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। पहले पे लगा के देख लो, देयर हाउस इज बिग, उसकी जगह वो लोकेशन वाला देर लगाना, देयर हाउस इज बिग, क्या गया, किधर गया, मीनिंग कुछ समझ नहीं आई। समझना ज़रूरी था, समझ लो।